हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग उसी के बारे में थोड़ा जानने वाले। स्टार्ट करते हैं उसकी हिस्ट्री से। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से लेकर 1990 1918 तक, तो तब दुनिया ने देखा कि काफी डिस्ट्रक्शन होता है वॉर से। तो वॉर फिर से ना हो इसलिए लीग ऑफ नेशंस की फॉर्मेशन हुई, जो 1920 में हुई। पर वो फेल हुआ। क्यों? क्योंकि उसके इमीडिएट बाद नियर अबाउट 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद दुनिया ने डिसाइड किया कि अगर वर्ल्ड वॉर थ्री हुआ तो वो काफी डिजास्ट्रस हो सकता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि कोई पीस और ऑर्गेनाइजेशन निकालते हैं जो वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए हेल्प करे। तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की इस्टेब्लिशमेंट हुई। और इसमें इनिशियली मेंबर्स थे 51, पर अभी 193 हो चुके हैं। यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था और किसने किस पर अटैक किया था? ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस कौन कौन सी? इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, चाइनीज एंड अरेबिक। परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में? यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया। अब परमानेंट मेंबर्स होने का फायदा एक होता है कि उसको वीटो पावर दी जाती है। अब वीटो पावर क्या होती है मैं आगे समझाता हूँ। यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑर्गन्स है। पहला, जनरल असेंबली। जनरल असेंबली जो है, इट्स अ पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर इंटरनेशनल लॉज बनते हैं और ये पार्लियामेंट जैसा एक्ट करता है। यहाँ पर रिजोल्यूशंस लाए जाते हैं और वो पास किए जाते हैं। और ये जो रिजोल्यूशंस है, इनको इन 5 परमानेंट मेंबर्स की परमिशन की जरूरत होती है जिनको वीटो पावर दी गई है। और ये वीटो पावर का इस्तेमाल करके अगर इन 5 में से किसी एक ने भी रिजोल्यूशन पास कर देने से मना कर दिया तो वो बिल लैप्स कर जाएगा। वो कुछ फायदे का नहीं रहेगा और वो पास हो नहीं पाएगा। जनरल असेंबली के लिए कंडीशन ये होती है कि वो वंस इन अ ईयर होती है। सिक्योरिटी काउंसिल सेकंड। थर्ड इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फोर्थ इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। फिफ्थ इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटरी। सिक्स्थ इज द सेक्रेटरीट। ये सारे करने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम लोग। International Court of Justice. It's an organ of United Nations established in 1945 at San Francisco, California by UN's Charter Act, which began working in 1946. Its headquarters is in The Hague, Netherlands. यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है कि नेदरलैंड्स की कैपिटल दी हेग नहीं है, इसकी कैपिटल है एम्स्टरडेम। और ये यूनाइटेड नेशंस का ऐसा ऑर्गन है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है। इट्स द ओनली ऑर्गन ऑफ यूएन हुज हेडक्वार्टर इज नॉट इन दी हेग, सॉरी नॉट इन न्यूयॉर्क, इट्स इन दी हेग। टोटल नंबर ऑफ जजेस, देर आर 15 जजेस, one from one nation only, doesn't have more than one judges in United Nations। और ये 15 जजेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस हिसाब से है। 5 जजेस आर फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, मतलब यूके वगैरह, फ्रांस। 3 आर फ्रॉम अफ्रीकन स्टेट्स। 3 आर फ्रॉम एशियन स्टेट्स। 2 आर फ्रॉम ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स एंड 2 फ्रॉम लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन स्टेट्स। इन जजेस का टेन्योर होता है 9 years। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि आईसीजे में जो जजेस होते हैं उनका टेन्योर कितना होता है? 9 years होता है। और 1/3 ऑफ द जजेस और 1/3 ऑफ द कोर्ट इज इलेक्टेड एवरी 3 year। जजेस कैन बी री इलेक्टेड, मतलब 2 टर्म के लिए इलेक्ट हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि एक बार अगर इलेक्ट होकर आ गए तो दूसरी बार नहीं आ सकते। और डिस्प्यूट्स अमॉन्ग स्टेट्स ओनली, दैट मीन्स जो स्टेट्स के डिस्प्यूट्स है वही आईसीजे सॉल्व करेगा। यहाँ पर स्टेट्स मतलब महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश ऐसे नहीं।
स्टेट्स मतलब कंट्रीज होता है इन द ब्रॉडर सेंस. ओनली इंडियन चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ आईसीजे इज नगेंद्र सिंह. नगेंद्र सिंह जो थे वो 1985 से लेकर 1988 तक चेयरमैन थे आईसीजे के, और वाइस चेयरमैन थे 1975 से लेकर 1978 तक. और एट प्रेजेंट दी ओनली मेंबर ऑफ आईसीजे फ्रॉम इंडिया इज दलवीर भंडारी, जिन्होंने सेकेंड टर्म सर्व, जो अभी सेकेंड टर्म सर्व कर रहे हैं. 2017 के इलेक्शन में इन्होंने क्रिस्टोफर ग्रीनवुड को हरा दिया था, यूके के है वो, और ये पद्म भूषण अवार्ड. ये रिसेंटली कुलभूषण जाधव का केस आप लोगों ने सुना ही होगा, वो आईसीजे में था. पाकिस्तान ने हमारे एक ऑफिसर कुलभूषण जाधव को एक केस में अरेस्ट किया था, और वो केस जो था वो आईसीजे में पेंडिंग था. इंडिया से कुलभूषण जाधव का केस जिन्होंने लड़ा वो थे हरीश साल्वे जी. ये करंट अफेयर का टॉपिक है. और हरीश साल्वे ने सिर्फ ₹1 नॉमिनल चार्ज लेकर ये केस लड़ा था और जीत भी हासिल की. पर आईसीजे के बारे में एक बात आपको बता दूं कि आईसीजे के जो डिसीजंस होते हैं, जो जजमेंट्स होते हैं, वो जजमेंट्स एनफोर्सेबल नहीं होते हैं, वो कंपलसरी नहीं होते. ये डिपेंड करता है कंट्री पे कि उसको एग्जीक्यूट करना है या नहीं. अब ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आईसीजे इज इंग्लिश एंड फ्रेंच. डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन बिटवीन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आईसीजे एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस. करंट प्रेसिडेंट जो है वो अब्दुल नकवी यूसुफ है, वो सोमालिया से बिलोंग करते हैं. और वाइस प्रेसिडेंट है जी हंगिंग, चाइना की प्रोनाउंसिएशन है तो समझ लीजिएगा. P5 मेंबर्स जो है इनका कंपलसरी एक जज कोर्ट में होना नेसेसरी होता है. सेकेंड ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, जो हम लोगों ने देखा पहले ही, और 5 परमानेंट और 10 टेम्पररी होते हैं. 5 परमानेंट को वीटो पावर दी गई होती है. इंक्लूड्स पीस कीपिंग फोर्सेस. इसमें पीस कीपिंग फोर्सेस होते हैं, जैसे कि मतलब दो देशों में वॉर हो रहा हो तो यूनाइटेड नेशंस वहां पर अपनी आर्मी भेजकर वो डिस्प्यूट सॉल्व करने की कोशिश करता है. इसकी कुछ नोटेबल अचीवमेंट्स भी है, जैसे कि कोरियन वॉर, स्विस कैनल क्राइसिस, गल्फ वॉर, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. सम स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस. इसमें भी कंफ्यूज मत हो जाना कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी कौन सी और ऑर्गन कौन से, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस. और ये जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है वो एक ऑर्गन के अंडर काम करती है. ऑर्गन है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. इंपॉर्टेंट ऑर्गन इसका यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. इसका हेडक्वार्टर है पेरिस. यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क. आईलो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड. WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड. रिसेंटली WHO बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो करंट अफेयर के हिसाब से भी इसका हेडक्वार्टर याद रखना ज़रूरी है. और WHO का हेड कौन है, वो आज का क्वेश्चन है तुम्हारे लिए. हु इज़ द हेड ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. और इसके कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और भी है जो हम लोग देखेंगे. ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की, जो याद रखना जरूरी है. इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. तो ये था आज का लेक्चर. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग.